आज मैं आपको अपनी छोटी सी कहानी वेंटिलेटर सुनाना चाहता हूँ। कहानी का नाम है वेंटिलेटर। एक छोटे से फ्लैट के साफ सुथरे कमरे में एक दीवान बिछा हुआ था जिस पर एक सफ़ेद चादर बिछी हुई थी और उस चादर पर एक बुज़ुर्ग लेटे हुए थे। बुज़ुर्ग के सिरहाने पर एक तरफ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा था जिसमें लगी हुई नली में पानी के बुलबुले उठ रहे थे और दूसरी तरफ एक स्टूल पर ढेर सारी दवाइयाँ रखी थीं। कमरे में सामने एक 32 इंच का एलईडी टेलीविज़न लगा हुआ था जो इस वक्त बंद था और कमरे में एक दवाइयों की सी महक की हल्की सी घुटन फैली हुई थी। बुज़ुर्ग आंखें बंद करके दीवान पर लेटे हुए थे। तभी एक 40-45 साल के नौजवान ने भीतर प्रवेश किया और उसने बुज़ुर्ग के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, पिताजी उठ जाइए, डॉक्टर के यहाँ चलना है। डॉक्टर के यहाँ? कल ही तो गए थे बेटा। हाँ पिताजी, मगर डॉक्टर ने कहा है कि एडमिट कराना पड़ेगा, शायद वेंटिलेटर। उसका कहना है कि फेफड़े प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। मैंने गाड़ी बुलाई है। एम्बुलेंस बुलाई होगी। तेरी गाड़ी तो मुझे पिछली बार अस्पताल में भर्ती कराने में ही बिक गई थी। एम्बुलेंस नहीं बुलाई है पिताजी, सुरेश की गाड़ी बुलाई है। और गाड़ी का क्या है, गाड़ी पुरानी हो गई थी इसलिए बेचनी पड़ी। कोई बीमारी में थोड़ी बेची है। अब दिवाली आ रही है तो नई खरीद लेंगे। हाँ, नई गाड़ी भी खरीद लेगा, बिटिया का एडमिशन भी करा देगा, बेटे को स्कूटी भी लेकर दे देगा। अभी तो तेरे फ्लैट की किस्तें भी पूरी नहीं हुई हैं। पिताजी आप भी कैसी निराशाजनक बातें करते हैं। मेरी नौकरी है ना, मैं सब संभाल लूँगा। आप जल्दी से उठ जाइए, आपको कुर्ता पहना देता हूँ, बदल देता हूँ और फिर गाड़ी आ जाएगी तो आपको अस्पताल। क्या करोगे अस्पताल ले जाकर? मेरी ज़िंदगी के 6 महीने और जोड़ दोगे। तो कौन से 6 महीने? वही उखड़ती घुटती सांसों वाली 6 महीने, वही लड़खड़ाती टांगों वाले 6 महीने, वही जिंदगी का एक एक पल गिनते हुए 6 महीने। देखो बेटा, एक बात अच्छी तरह समझ लो। जब आदमी जन्म लेता है तो एक बात उसके पैदा होते ही सुनिश्चित हो जाती है कि एक दिन उसे जाना है। हमारा ज़माना था कि जब आदमी बहुत बुज़ुर्ग हो जाए, अक्षम हो जाए, बीमार हो जाए और लगे कि अब वो ठीक नहीं होगा तो सब बुज़ुर्ग कहते थे कि अब भगवान से दुआ करो और इनकी सेवा करो। तुमने देखा नहीं, तुम्हारे दादाजी जब गए थे तो हमने एक हाथ में गीता पकड़ा दी थी और मुंह में गंगा जल डाल दिया था। क्या मतलब था उसका? उसका मतलब यही था कि हमने सब्र कर लिया कि अब इन्हें जाना है। जाना तो होगा ही। आखिर ये क्यों ज़रूरी है कि इस युग में जन्म लेने वाला हर आदमी सर्जरी से पैदा हो और हर आदमी वेंटिलेटर पर ही जान दे? नहीं जाना है मुझे अस्पताल नहीं जाना है। मगर पिताजी, ये तो आत्महत्या जैसी हो गई। मैं आपका ट्रीटमेंट ना कराऊं और आप घर में बिना दवाइयों के। क्या होगा ट्रीटमेंट से? क्या मेरी उम्र 20 साल घटा दोगे? क्या मेरी जवानी लौट आएगी? अरे 80 का हो गया हूँ, एक दिन जाना तो होगा ही। अंतिम तौर पर सुन ले, मुझे अस्पताल नहीं जाना है। बस यहीं इस घर में अपने बालकों को, तुझे, अपने पोते पोतियों को देखते हुए, खेलते कूदते देखते हुए, अपनी बहू को, इस घर को संवारते हुए गुजरना चाहता हूँ। तभी एक महिला ने हल्दी वाला दूध लेकर कमरे में प्रवेश किया और बुज़ुर्ग की सिर के नीचे हाथ रखकर उन्हें सीधा बिठा दिया और दूध का गिलास उनके मुंह से लगा दिया। बुज़ुर्ग ने आधा गिलास दूध पिया और दोबारा बिस्तर पर लेट गए, आंखें बंद करके धीरे धीरे ऑक्सीजन के सांस लेने लगे। नमस्कार।